हाँ जी बच्चों। तो वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग स्टैंड 14 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, अकाउंटिंग स्टैंड 14 जब हम क्वेश्चंस की बात करके चलते हैं, वी हैव कवर्ड स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस इन द लास्ट सेशन। ठीक है, अब हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके चलने हैं बेटा। अगर आप ये फाइल देखोगे, आई हैव शेयर्ड ऑलमोस्ट 48 क्वेश्चंस विद यू। बेटा कोई ये 48 के 48 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आप यू विल रियलाइज कि सिमिलर है टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। तो मैंने आपके साथ यहाँ पर ना बड़े लिमिटेड से क्वेश्चन है बच्चे जो आपके साथ करवा कर चलने हैं। ठीक है, वही लिमिटेड से क्वेश्चन हमारी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ पाएंगे। चलो अब एक काम करते हैं। जो क्वेश्चन बस आपको बोल रहा हूँ बेटा, डायरेक्टली आप ना उस क्वेश्चन के ऊपर जाकर बस जंप करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। जो जो क्वेश्चन कह रहा हूं बेटा उस क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है जी, तो सारे बच्चे आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मैंने यहाँ पे पूरी फाइल ही चिपका दी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। बेटा ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 28। मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2022 का ये सवाल है। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। कह रहे हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है वो बिजनेस कैरी ऑन करके चल रहे हैं सेम नेचर का। फिर आगे बोला गया 31 मार्च 2021 को। ठीक है, आपको कुछ डिटेल की मैंने कह रहे हैं कि ये डिटेल ले दी है दोनों कंपनीज की, ए लिमिटेड की और बी लिमिटेड की। इक्विटी शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर है ए में, बी के अंदर 8% प्रेफरेंस शेयर है। जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। Then we have P&L, then we have 9% debenture, secured loan, creditors, bills payable, other current liabilities, land, building, ये assets की आपको कुछ एक डिटेल तो गिवन है। कह रहे हैं A limited take over the B limited on the above date. Both companies agreeing on a scheme of the amalgamation on the following terms. A limited जो है वो टेक ओवर कर रहा है B limited को। ठीक है, और दोनों कंपनी ने एग्री करा है एक स्कीम ऑफ अमेलगमेशन ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए लिमिटेड जो है वो 80,000 शेयर इशू करेगा 10 रुपए वाले एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर। पर ए लिमिटेड जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा 100 रुपीज वाले टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड एट 15% प्रीमियम इन सच अ वे that existing dividend quantum of the preference shareholder of B Limited will not be affected. ठीक है, accordingly 5 lakh preference shares are discharged at 5,75,000 by issue of 4,000 preference shares of 100 each at a premium of 43.75 each. ठीक है, आपको ऐसे कुछ डिटेल दे दी इसने। ठीक है, अब कह रहे हैं डिबेंचर होल्डर जो है बी लिमिटेड के वो कन्वर्ट करने हैं इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड। जितने भी बिल रिसीवेबल हैं ए लिमिटेड के कहेंगे वो एक्सेप्टेड बाय बी लिमिटेड। कंटीजेंट लाइबिलिटी है बी लिमिटेड की, उसको एक्चुअल लाइबिलिटी मानना है। एक्सपेंसेस अमेलगमेशन के ए लिमिटेड बॉन्ड करेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द अमेलगमेशन जो है वो कैसी है, इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। अमेलगमेशन अगर नेचर ऑफ मर्जर के अंदर है। बेटा देखो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर, सबसे पहले तो हमें परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन करनी है ना। तो परचेज कंसिडरेशन की अगर मैं बात करके चलूं तो मुझे परचेज कंसिडरेशन बता सकते हो कितनी। सर देखो सर, 80,000 शेयर है और 10 रुपए वाली इक्विटी शेयर को आप पार्ट पे पेमेंट करके चल रहे हो। इशू कर और रहे हो 80,000 शेयर 10 वाले। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर को तो पेमेंट जा रही है ज्यादा वो तो जा रही जल्दी है सर 8 लाख रुपए 8 लाख की। रुपए की। तो 8 लाख तो सर देखो सीधा सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करके चलें तो ए लिमिटेड विल इशू 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड एट 15% फिफ्टीन प्रीमियम। परसेंट ठीक है, इन अ वे दैट एग्जिस्टिंग डिविडेंड क्वांटम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड विल नॉट बी अफेक्टेड। कह रहे हैं जितना बी लिमिटेड को अभी डिविडेंड मिलता है वो अफेक्ट ना हो। एक बार देखें सही सर, बी लिमिटेड का जो है 5 लाख रुपए, 5 लाख का 8% सर इनको 40,000 रुपए का डिविडेंड जो है वो मिलता होगा। कह रहे हैं अब मैं डिबेंचर इशू करूंगा उनको, पर सॉरी प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा 15% प्रीमियम के ऊपर हमने इशू करके चलना है। तो पहले तो ऐड करो ना सर। अब 5 लाख के ऊपर अगर मैं 15% ऐड करूं, ठीक है, तो कितना आता है 575 आता है। कितना आ जाता है 575 आ जाता है। फाइव अब सेवेंटी फाइव लैख फाइव 75,000 जो है उसके अगेंस्ट मुझे क्या करके चलना है, अब इनको इशू करके चलना है। और खुद ही वो बता रहा है अकॉर्डिंगली 5 लाख प्रेफरेंस शेयर आर डिस्चार्ज एट 575। और इशू इनको हम क्या करके चल रहे हैं, 4,000 प्रेफरेंस चार शेयर हजार 100 रुपए प्रेफरेंस वाले एट अ वन प्रीमियम ऑफ फोर्टी थ्री 43.75। ठीक है, तो मेरे को तो बस उनको पे कितना कर रहे हो 575, फाइव इतना सेवेंटी पे फाइव कर रहे हो ना। तो मेरे को अमाउंट मिल गई 575। तो दोनों का टोटल कर दो 13,75,000 रुपए की क्या मेरी परचेज कंसिडरेशन आ जाती है। यस सर।
13,75,000 की सर हमारी आ गई परचेज कंसिडरेशन आ गई। चलिए सर, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या गुडविल बोलना है? कन्वर्ट हो गया हमारा। अब देखा जाए तो बेटा देखो, अब गुडविल है, अमेलगमेशन नेचर ऑफ क्या है, मर्जर है। मर्जर है। एक काम करूं, मैं पहले एक बार देख लूं कि कोई मेरा गुडविल या कैपिटल रिजर्व कुछ ऐसा तो नहीं है। एक बार चलो कैलकुलेट करके देखें, जनरल रिजर्व के अंदर बेसिकली कुछ जाना तो नहीं है। एक बार नेट जनरल है। एसेट्स निकाल के देखें जरा। चलो, अब जरा सोच के देखना। नेट आपकी एसेट्स। परचेज कंसिडरेशन है दैट इज 13,75,000। इक्विटी शेयर कैपिटल है 720 की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख की। दोनों का अगर मैं टोटल करता हूँ, दिस कम्स आउट टू बी 12,20,000। 12,20,000 दे के बेटा शेयर कैपिटल आपने इशू करी हुई है। और परचेज कंसिडर मतलब ये है। और परचेज कंसिडरेशन जो है वो 13 लाख कितने की है, 75 की है। तो बेटा क्या ये इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है, 1,55,000 पे, क्या इसकी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी? बेसिकली पता है मैंने यहाँ पर क्या किया? आपको ध्यान आ रहा है कि जब हम एंट्रीज पास करते हैं तो हम रिजर्व पे ट्रांसफर करके चलते हैं। बट यस हमें सर। रिजर्व के अंदर एडजस्टमेंट करनी होती है, तो जो एडजस्टमेंट करनी होती है ना, वो मैंने पहले ही निकाल दी। मैंने क्या करा, वो एडजस्टमेंट अकाउंट पहले ही निकाल दिया। ठीक है, चलो मैं एंट्री करके दिखाता हूँ। सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, तू क्या करूंगा बताना जरा। लिक्विडेटर ऑफ लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड। किस अमाउंट से एंट्री हो जाएगी? तेरह तेरह लाख लाख पचहत्तर पचहत्तर हजार हजार और 13,75,000 से आप एंट्री कर दोगे, पहली खत्म। इसके बाद क्या करोगे? जो जो एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग। एसेट्स आपके यहाँ से शुरू है। आठ लैंड बिल्डिंग, चालीस प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड डेबिट, स्टैंडर्ड डेटर्स डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट। ठीक है, जितने ये कैश एट बैंक डेबिट, ये सारे के सारे एसेट्स को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूं। सर क्रेडिट क्या कर दूंगा, लाइबिलिटीज। तो अदर करंट लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएगा 75,000 पे। बिल्स पेबल, 1,80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड लोन। ठीक है, फिर ये जो डिबेंचर्स हैं, या इनको भी क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, डिबेंचर्स भी क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, उसके अलावा ये प्रॉफिट एंड लॉस भी क्रेडिट हो जाएगा। ये एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व भी क्रेडिट हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी क्रेडिट हो जाएगा, है ना। यस सर। उसके अलावा बिजनेस परचेज भी क्रेडिट कर दूंगा 13,75 से। अब बेटा अगर आप देखोगे ना, तो आपका पता क्या आ रहा होगा? आपका डिफरेंस, जो डिफरेंस आ रहा होगा, बेसिकली वही डिफरेंस और कुछ नहीं, वही आपका जनरल रिजर्व है। वो डिफरेंस और कुछ नहीं, वही आपका जनरल रिजर्व है। बेसिकली हम जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, एंड में लिखोगे, जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? मैं एक काम करता हूँ, 192। मैंने इसकी सोल्यूशन फाइल भी शेयर करी हुई है ना आपके साथ। 120। 1,230 और एक लगा कर 60। 1470। सर। 1470। अच्छा अच्छा, मेरी ना एक मदद करनी है आप लोगों ने। मेरे को ना बताते जाना इस टाइम फाइल कौन सी आ रही है आपके सामने। हाँ जी, इस टाइम वन नोट है बच्चे। इस टाइम वन नोट ही है ना? हाँ जी सर, वही है सेम जो क्वेश्चन था ठीक है जी, पहले। ठीक है। एंट्री समझ गए हो बेटा, एंट्री क्यों नहीं है? हाँ जी सर। एंट्री 1470 समझ गए? में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, सीधी सी बात है, अगर तुम जनरल जब क्रेडिट कर भी दोगे, तो हो क्या रहा होगा, जनरल जब तुम्हारा क्रेडिट तुम कर दोगे 2 लाख 2.5 लाख रुपए का, लेकिन तुम्हारा 1,55,000 का डिफरेंस भी डेबिट में आ रहा होगा, हम्म। है ना। 1,55,000 का डिफरेंस तुम्हारा डेबिट में आ रहा होगा, या 95,000 का डिफरेंस आ रहा होगा शायद तुम्हारा। 95। हाँ जी। 95 आ रहा होगा। तो 95,000 तुम डेबिट करोगे, तो अल्टीमेटली देखो आ तो उतना ही रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको पहले एडजस्ट कर देंगे ना। ठीक है, तो चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक बार और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना जरा। ठीक है, जरा ध्यान दो जरा। कौन सी स्क्रीन है बेटा सामने? सर आ गई वो।
जनरल एंट्री था। हाँ जी सर। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर, 1375 1375। एसेट्स डेबिट कर दिए सारे, ठीक है। सारे रिजर्व डेबिट क्रेडिट कर दिए, बिजनेस परचेज क्रेडिट कर दिया, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर दी। आपका ये कितना आ गया 95,000। देखो आपका डिफरेंशियल आ रहा है कितना, जनरल जॉब। समझ में आ गया, यानी जनरल जॉब को हमने क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। हाँ क्लियर जी है। सर, ओके। ओके चलो, अब अगली एंट्री किस चीज की करोगे बताओ जरा। अब स्क्रीन कौन सी है। सर, वही अभी सेम तो। चलो बेटा, अगर मैं अब बताना। हाँ जी सर, वन आउट आ गया। वन नोट, अब सोल्यूशन। हाँ जी। बस ठीक है, ये काम कर गया। मैं दो स्क्रीन एक साथ में शेयर कर सकता हूँ। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा अब। अच्छा, अब मुझे बताओ अगली एंट्री किस चीज की करूँ। उसने ओपनिंग जनरल एंट्री पूछी थी, तो अगली एंट्री किस चीज की करूंगा सर। अब डिस्चार्ज सर करने की लाइबिलिटी करें, बिल, वो परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज की। कैसे डिस्चार्ज करोगे सर, 13,75,000 लिक्विडेटर डेबिट ऑफ करोगे बी लिमिटेड। लिक्विडेटर और बी लिमिटेड। क्रेडिट क्या कर दोगे सर, इसको बदले में दिया क्या सर, इक्विटी शेयर दे रहे हो 8 लाख रुपए के, इक्विटी चलो ये शेयर 8 लाख प्रेफरेंस रुपए आ गए, शेयर्स। इक्विटी शेयर आ गए 8 लाख के। सर 4,000 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो 100 रुपए वाले, जो 4,000 इंटू 100, 4 लाख रुपए जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। और जो प्रीमियम है 43.75 इंटू 4,000, तो फोर्टी थ्री पॉइंट सिक्योरिटीज सेवन के लिए। फाइव इंटू 4,000 करोगे कितना आ जाएगा 175, तो 175 जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो अगली एंट्री क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट एंट्री शुड बी लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज बोलो के बेटा, लिए। एंट्री क्लियर होगी। यस सर। चलो डन। चलो इसके बाद क्या और कोई एंट्री भी है जो बेटा होने वाली है, चलो चेक कर लेते हैं सर। सर क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और सर क्या क्या बिल दिया। रिसीवेबल है जो, कह वो रहे एडजस्ट हैं, करेंगे। सर बिल रिसीवेबल है, वो एडजस्टमेंट एंट्री। हाँ बिल्कुल, म्यूचुअल विंग्स जो है उसको एडजस्ट करके चलोगे। कह रहे हैं जितने भी बिल रिसीवेबल ए लिमिटेड के हैं वर एक्सेप्टेड बाय द बी लिमिटेड। चलो ए लिमिटेड के बिल बिल रिसीवेबल कितने के रिसीवेबल ए हैं, लिमिटेड। 60,000 के हैं, ठीक है, यानी बिल इसके पेड टू बिल बीपी हो गए। रिसीवेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक एंट्री पास हो जाएगी। क्या एंट्री बिल हो जाएगी, रिसीवेबल बिल टू बिल पेड। रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल बिल रिसीवेबल रिसीवेबल। 60,000 60,000, एक एंट्री बेटा ये पास कर दूंगा। अच्छा चलो, मुझे देन एक क्या कंटिन्यू डिबेंचर्स के बारे में भी कुछ बोला लाइबिलिटी। है सर, बोला हुआ है, कहेंगे जो डिबेंचर्स हैं बी लिमिटेड के उसको कन्वर्ट करोगे इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डिबेंचर ऑफ ए लिमिटेड। तो आप जानते हो ऊपर जो हम डिबेंचर करेंगे क्रेडिट, वो तो हम लिखेंगे 9% डिबेंचर्स इन बेसिकली बी लिमिटेड, है ना। 9% हाँ डिबेंचर्स जी। है। तो अब क्या टू इनकी नाइन एंट्री होगी, परसेंट नाइन डिबेंचर्स। परसेंट डिबेंचर्स इन बी लिमिटेड टू 9% टू डिबेंचर, एक नाइन एंट्री परसेंट होनी चाहिए, 2 डिबेंचर्स। लाख 2 लाख। यस सर। डन है सर। चलो ये वाली एंट्री होगी सर। एक्सपेंसेस है अमेलगमेशन के 12,000 रुपए के, विच वर बॉर्न बाय ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अगर उसको बॉर्न बॉन्ड करके बाय चल ए रहा है, लिमिटेड। तो बेटा एंट्री देखो यहाँ पर क्या होगी वही सर, हमारा ए लिमिटेड बुक्स में एंट्री करके चल गुडविल रहे टू हैं, बैंक। तो जनरल जॉब को डेबिट कर दूं और क्रेडिट क्या कर दूंगा, बैंक कर दूंगा, मर्ज हो रहा है। है ना। अब ठीक देखो है। जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसके अंदर अलग ट्रीटमेंट करा हुआ था आपके इंस्टीट्यूट ने। हाँ जी। उसके अंदर याद आ रहा है क्या था, वहां भी तो सेम ही चीज थी। वहां आपका इंस्टीट्यूट कहता गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर कहता गुडविल टू पी बैंक एंड टू गुडविल। पीएम। और मैंने आपको वहां पर भी जनरल जॉब ही करवाया था, है ना। यस सर। तो बेटा यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखो फर्क आ जाता है, कि खुद इंस्टीट्यूट के आंसर अपनी जगह कर देता है। और इंस्टीट्यूट ने जब इसका भी आंसर दिया है ना, तो वहां पर नीचे जाके उसने लिख दिया है कि ऑल्टरनेटिवली जनरल जॉब की जगह आप पीएनएल को भी डेबिट कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जनरल जॉब टू बैंक की एंट्री हो जाएगी 12,000 12,000। फिर बेटा ये कंटीजेंट लाइबिलिटी है बी लिमिटेड की, इसको रिकॉग्नाइज एक्चुअल कर लाइबिलिटी लेंगे। माना जाएगा, ट्रेड करके चल रहे हैं पी लिमिटेड के अंदर। अच्छा, ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है पी लिमिटेड वाली, बेटा इसकी क्या कोई एंट्री में पास करके चलूंगा क्या मैं, या इसका कहीं पर इंपैक्ट दिखा के चलूंगा। एज एक्चुअल एबिलिटी। यस। कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड अमाउंटिंग टू 72,000। हम्म। तो बेटा इसका इंपैक्ट पता है कहा जाएगा, जो ये आपकी सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, ये हम्म। 2 4 की जगह मुझे कितने लेके जाने चाहिए, इसके अंदर 72,000 ऐड करके टू 70,000 सेवेंटी आठ सिक्स दो ले जाना चाहिए। छिहत्तर। वाई सो, बिकॉज उसमें बोल रहा है कि उसको एक्चुअल लाइबिलिटी मानोगे ट्रेड पेबल्स के अंदर, ओके सर। ठीक है। क्लियर है। तो मुझे ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर जो ऊपर हमने एंट्री करी है उसी के अंदर मुझे क्रेडिटर्स कितने लेके जाने चाहिए, 276 लेके जाने चाहिए। समझ आ गया। ओके। डन है। जनरल एंट्रीज हो टोटल। गई। अब मुझे क्या बनानी है, इसकी बैलेंस शीट बनानी है। चलो बैलेंस शीट देखें जरा, रफ सी बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे फटाफट से। सर सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी के बाद आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर शेयर कैपिटल। कैपिटल, शेयर रिजर्व एंड कैपिटल के बाद सरप्लस। आपका रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। पहले पूरा एक फेस बना लेंगे हम। फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म आपकी नॉन बोरोइंग। करंट लॉन्ग लाइबिलिटीज, टर्म नॉन करंट बोरोइंग। लाइबिलिटीज के अंदर मेरे पास लॉन्ग टर्म नौ बोरोइंग। परसेंट डिबेंचर्स भी है, सिक्योर लोन भी लॉन्ग है। टर्म बोरोइंग। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ लॉन्ग जाएगा। टर्म बोरोइंग्स। ठीक, उसके बाद आपकी फिर करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में सर करंट एबिलिटी ट्रेड ट्रेड पेबल्स पेबल्स। आ जाएगा। और क्या आ जाएगा और सर, है और कोई सन्ड्री लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर्स आने वाली उसमें। है। अदर सर करंट अदर करंट लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज भी गिवन है, तो ओसीएल आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज टोटल करूंगा खत्म।
सर टोटल एसेट्स की मैं बात करके चलूँ, एसेट्स। सबसे पहले आपका नॉन करंट एसेट्स आ जाएगा, नॉन करंट नॉन एसेट्स में करंट सर एसेट प्रॉपर्टी पीपीई। प्लांट इक्विपमेंट आ जाएगा। सर इंटेंजिबल एसेट्स इन्वेस्टमेंट के में क्वेश्चन में कोई है सर? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर उसके बाद नॉन आपकी करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट आती है। ठीक है, ये आगे आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, करंट इन्वेस्टमेंट्स हो एसेट्स। गई। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जो करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है हम एसेट्स। क्या मान के चल रहे हैं, नॉन करंट है। ठीक है, फिर उसके नॉन बाद करंट आपका है। आ गया एंड करंट। देन करंट एसेट्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका इन्वेंट्रीज आ जाएगा, इन्वेंटरी, फिर ट्रेड आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल आ जाएगा, और कैश और बैंक गिवन था कैश तो एंड कैश कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है जी। चलो सर, अब मुझे बस इसको कंप्लीट करना है। बात करता हूँ शेयर कैपिटल की। सर ए लिमिटेड की जो 12 बैलेंस शीट हम बना के चल रहे हैं, सर से देखो सर, 12 लाख की शेयर कैपिटल इक्विटी मेरे पास पहले से है। सर 12 लाख की इक्विटी पहले से थी, 8 लाख की तुमने और इशू कर दी, तो 20 टोटल लाख 20 लाख, 20 की इक्विटी लैक्स है। ठीक है, तो 30 लाख रुपए की क्या आ जाएगी, इक्विटी आ जाएगी। ठीक है, ये 20 लैक्स ये आ सर। जाएगा, सॉरी सॉरी सर 20 लैक्स प्रेफरेंस भी बेटा है। ये आ जाएगा। प्रेफरेंस भी है। ठीक है, प्रेफरेंस कितनी है सर, 6 लाख की ये है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 की थी, तो टोटल 30 लैक्स आ जाएगा। 20 और टोटल 30 लैक्स 10 आ जाएगा 30। ना। हाँ जी। बाकी तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट था। रिजर्व एंड यस सर। सरप्लस के अंदर क्या होगा सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो सर क्या करेंगे। शुरू करते हैं, जनरल रिजर्व से स्टार्ट करता हूँ सर। 3 लाख रुपए का जनरल रिजर्व पहले से है, प्लस आपने कितने का जनरल रिजर्व निकाला था, 95,000 का जनरल रिजर्व मेरा उस बेसिक एंट्री के अंदर आया था। तो जनरल रिजर्व हो गया मेरा कितने का, 395 का। लेकिन आपने फिर पेमेंट करी थी 12,000 रुपए की, आपने पेमेंट भी करी थी। तो 12,000 मैं माइनस करूंगा जो मेरे एक्सपेंसेस थे, तो एक्सपेंसेस माइनस करूंगा, मेरा जनरल रिजर्व कितना बन रहा है, 3,83,000 का जनरल रिजर्व बन रहा है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है हमने क्रेडिट करा था, 60,000 आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर 2,40,000 रुपए का पहले से है, हमने भी तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो क्रेडिट करा था। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम था बेटा जो आप लेकर आए थे, सर 1,75 का 175। सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो 1,75 का सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा 4,15,000 रुपए। एक्सपोर्ट ये होगा प्रॉफिट 3 रिजर्व लाख जो है रुपए। वो आ जाएगा 3 लाख रुपए का, दोनों का टोटल करके। प्रॉफिट एंड तो लॉस आपका 216 प्लस एक, 2,16,000 तो आएगा। ठीक है, प्लस कितना 8 है, और 10, 3 408। प्लस है 1,92,000। ठीक है, प्लस आ जाता है वन लैख चार सौ नाइन्टी आठ टू वन थाउजेंड लैख का। 92,000। चलो जी, तो तो 192 का आपका दस, ये आ जाएगा। 408 हो गया। 4 लाख तो 8 हजार। 4,08,000 आप बोल रहे हो। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे जरा। कंटीजेंट लायबिलिटी। चलो सर, अब आ जाओ जरा किसके पॉइंट के ऊपर, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर हो जरा। इसका टोटल कर लेंगे अभी, रिजर्व एंड सरप्लस का बेटा टोटल कर लेंगे। 9% ओके। डिवेंचर्स के ऊपर हो। ठीक है, आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम क्या करते होते हैं, हम क्रॉस चेक कर लेते होते हैं एंड में, है ना, उतना आ रहा है नहीं आ रहा। यस सर। यानी लिख के छोड़ दिए अमाउंट, इसको क्रॉस चेक हम कर लेंगे। 9% डिवेंचर की मैं बात करके चलूँ, 3 लाख रुपए के डिवेंचर बेटा मेरे पास पहले से है। कितने के डिवेंचर हमने और अभी दो इशू लाख करे, की। दो दो लाख लाख रुपए के डिवेंचर तुम और इशू करके पांच बैठे हो, लाख टोटल हो गया 5 लाख। उसके अलावा ये सिक्योर लोन भी आ जाएगा 3,60,000 का, तो मैं कह सकता हूँ लॉन्ग टर्म 8 लाख बोरिंग जो 60 है हजार। वो 8,60,000 की होने वाली है। ट्रेड पेबल्स की अगर मैं बात करके चलूं, सर देखो 3,12,000 के 3 11 सिंडिकेटर्स इसके हैं, दो दो चार छिहत्तर के ये हो गए, प्लस ये भी तो ऐड हो जाएगा जो हमने 300 72,000 जो है इसका ऐड करा, तो टू दो सेवेंटी सिक्स छिहत्तर ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर अदर, फिर बिल्स पेबल है 75 का, लेकिन और उसके बाद इसका है 1 लाख रुपए का, 75। लेकिन इस 1 लाख में से आप जानते हो कितना माइनस होने वाला है, 60,000 रुपये जो है वो माइनस होने वाला है। क्यों माइनस होने वाला है, म्यूचुअल विंग वाला था, है ना, तो 75,000 के अंदर 1 लाख ऐड करूंगा, 60,000 माइनस करूंगा। ठीक है, इन सबका टोटल करके बताना जरा मुझे कितना आ रहा है, क्या बोला मैंने बेटा, कैलकुलेटर उठाओ। 3,12,000 प्लस 2,76,000, प्लस क्या करोगे 75,000, प्लस क्या करोगे 1 लाख, और 1 लाख में से माइनस कर देना 60,000, बोलना कितना आ रहा है। 703। 7 लाख 3 हजार। 7,03,000 बेटा मेरा ट्रेड पेबल्स आना चाहिए। अदर करंट लाइबिलिटी कितनी की है, 50 और 75, 1,25 की बेटा आपकी अदर करंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है सर, चलो एसेट्स के ऊपर आ जाओ। सर एसेट्स जो है लैंड और बिल्डिंग। बस। अब बेटा क्या करो, सिंपल कैलकुलेटर उठाओ बेटा, और मेरे को ना इन सब का टोटल करके बताओ। ये जो 3 आइटम मैंने मार्क कर दी हैं, ठीक है, इन 6 की 6 का टोटल कर दो। फिर 36 35। 36 लाख 35 हजार। 36,35,000, 36,35,000 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आना चाहिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स वाले की तीन बात लाख करके चले तो छियानवे हजार 96 और 3 लाख हो जाएगा, 3,96,000 हो अच्छा जाएगा। अच्छा। इन्वेंट्री की बात करके चलूँ तो 6, 30 और 4, 6 20। 30 हजार।
सर ये 10,50,000 रुपए दस की आपकी 50 इन्वेंट्री हो जाएगी। ठीक है, सन्ड्री लाख डेटर्स 90। और बिल रिसीवेबल की बात करके चलें सर, वही काम करना है। देखो 490 प्लस 320, ठीक है, 490 प्लस 320 ये तो हो गया 8,10,000 रुपए। 60 व 70 हो गया 130, लेकिन इसमें से 60 माइनस करूंगा म्यूचुअल है तो ये 70 ही रह जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 8,80,000 रुपये आ जाएगा। तो 8,80,000 जो है आपका क्या आ जाएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है सर। अब आ जाता है कैश और बैंक के ऊपर। तो 172 के अंदर बेटा 61 ऐड करना, कितना आ जाता है, 172 प्लस 61, 2,33,000। लेकिन इसमें से बेटा 12,000 रुपए का जो आपने पेमेंट करी थी वो माइनस करूंगा, 2,33 में से 12 33। जाएंगे तो बचेगा कितना, 2,21,000 बचेगा। तो बेटा ये मेरी एसेट साइड होनी चाहिए। अब एक काम करो, टोटल करके देखते हैं। 36,35,000 प्लस 3,96,000 प्लस 10,50,000 प्लस 8,80,000 प्लस 2,21,000। बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल आना चाहिए दैट शुड बी 61,82,000 का टोटल आना चाहिए। ठीक है, अब 61,82 में से बेटा अगर मैं माइनस करना शुरू करूं, माइनस करेंगे 1,25,000, माइनस करेंगे 7,03,000, माइनस करेंगे 8,60,000 और माइनस करूंगा 30 लाख। तो मेरे पास बेटा यहाँ का टोटल बन रहा है 14,94,000। रिजर्व एंड सरप्लस बेटा 14,94,000 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं क्या 14,94,000 आ रहा है। चलो देखिए जरा बेटा, सबसे पहला क्या है, 3,83,000 प्लस क्या कर दूंगा 60,000, प्लस क्या कर दूंगा बच्चे 4,15,000, प्लस करूंगा 3 लाख, प्लस करूंगा 2,16,000 प्लस 1,92,000। 1566 हो गया, 1566 के अंदर ऐड करूंगा 1566 माइनस 72,000 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, आना नहीं चाहिए। कहाँ गड़बड़ करी हमने। बेटा एक बार रिजर्व और सरप्लस दोबारा से चेक करेंगे सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस एक बार दोबारा से एक बार चेक करना प्लीज। कुछ तो बेटा यहाँ पे गड़बड़ हुई है हमसे। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। और कितने का डिफरेंस आ रहा है, 72,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। चलो एक बार चेक करते हैं सर, जनरल जब था कितने का, 3 लाख रुपए का जनरल जब था। यस सर। चलिए 3 लाख कमाल के से। अंदर कितना मैं ऐड करूंगा, 95,000 में ऐड करूंगा। 95,000 और और 12 उसमें हजार से में। 12,000 में माइनस करूंगा जो मैंने पेमेंट कर दी। तो जनरल जब तो इतना ही होना चाहिए। ठीक है सर। तो जनरल जब कितना आ रहा है, 8,000 थ्री में लैख माइनस एटी थ्री करना थाउजेंड सीधे। 3,83,000 होना चाहिए। 75। सर अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 60,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या कितना है सर, दो 4 लाख। चालीस का सिक्योरिटी प्रीमियम पहले है, 1,75 ये आ गया, 4,15 यही होना चाहिए बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम भी, कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही। नेक्स्ट क्या आ रहा है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व। दो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का है, दो एक दो 80 3 लाख प्लस रुपए। 1,20, 3 लाख का, बिल्कुल ठीक है ये भी। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, 2,16,000। ठीक है, और 2,16 के अंदर हमने ऐड क्या करा है, 192। 192 ऐड करा है। 4 लाख 8। और डिफरेंस हमारे कितने का आया था, 72 का। बेटा कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिफरेंस आ रहा है बच्चे हमारा। 72,000। 72,000 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। कंटीजेंट लायबिलिटी आने वाले सालों की होती है ना, तो ये लेंगे नहीं। अमाउंट तो कंटीजेंट लाइबिलिटी का ही है जो डिफरेंशियल है। आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है कि यहाँ पर 192 में लिया हुआ उन्होंने, दे हैव टेकन एज 120। 72,000 माइनस कर दिए। कंटीजेंट लाइबिलिटी ये से करा।
ओके ओके, चलिए समझेंगे बेटा, ध्यान देंगे बेटा जरा इस वाले पॉइंट के ऊपर, मार्क कीजिए इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट। देखो ब्लंडर हो गया थोड़ा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, यहां पर क्या होगा अगर आप कंटीजेंट लाइबिलिटी को, अगर आप कंटीजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल लाइबिलिटी लेकर चल रहे हो, वो भी किसकी, ट्रेड पेबल्स के रिगार्ड में, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मुझे एक चीज बताओ। सर एक तरफ के क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, सर यस दूसरा सर। इंपैक्ट कहां डालोगे, क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं तो इससे क्या खरीदा होगा, सामान खरीदा होगा। क्रेडिटर्स हैं तो हाँ क्या जी। करा होगा बेटा, सामान खरीदा होगा, उनको पेमेंट करनी होगी, बेसिकली खर्चे की रिगार्डिंग में पेमेंट होगी ना। यस सर। अगर खर्चा बढ़ाऊंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट जो है वो कम होगा। हाँ जी। अगर प्रॉफिट कम होगा तो यहाँ पर क्या मुझे 192 का प्रॉफिट लेके जाना चाहिए या इसको घटा देना चाहिए, हम्म, प्रॉफिट घटा देना चाहिए। तो ये मुझे प्रॉफिट लेके कितना चलना चाहिए, मुझे प्रॉफिट लेके जाना चाहिए 120 का, और मेरी जनरल एंट्री में भी एक बीसी आना चाहिए। ठीक है, ये हम मिस कर गए हैं, ये बीसी आनी चाहिए, जनरल एंट्री में भी एक 20 आना चाहिए। तो 120 का अगर आप प्रॉफिट लेकर चलोगे तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 120। अब 120 अगर यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ तो मेरा टोटल बन जाएगा 1494, मैच हो गया। अब आ जाएगा इंस्टीट्यूट के आंसर की तरफ। ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कहां पर गड़बड़ हुई हमसे इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते करते जरा सी, ताकि उसका आप ध्यान रखेंगे पेपर के अंदर। देखो बेटा, हम इस वाले पॉइंट को मिस कर गए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस था कितने का, 1,92,000 का था। 1,92,000 में से आपने एडजस्ट क्या कर दिया है, 72,000 की जो आपकी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी, विच इज बिकमिंग एक्चुअल लाइबिलिटी। और दूसरा इंपैक्ट जो है वो आपका किस तरफ आया, दूसरा इंपैक्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स की तरफ। ट्रेड क्रेडिटर्स आपने कितने के लिए, 276 के, जबकि आपके ट्रेड क्रेडिटर्स थे कितने के, पहले 2,04,000 के थे। इसके अंदर 72,000 आपने ऐड करे हैं जो कंटीजेंट वाले एक्चुअल बन गए। तो वो जो कंटीजेंट लाइबिलिटी वाली एडजस्टमेंट थी उसका इंपैक्ट बेटा ये पड़ा है। ठीक है जी, क्लियर है। ओके सर। ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा बस, यहाँ गड़बड़ हो गई थी तो कंटीजेंट लाइबिलिटी का आपका स्पेशल पॉइंट हो गया। क्लियर है बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया। एक बार बाकी देखना, एक बार ओवरव्यू ले लो चलो इस क्वेश्चन का। देखो हमने भी यही करता, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल ऑफ टू कैश एट बैंक कर दी किस चीज की एंट्री, वो एक्सपेंसेस की। लाइबिलिटी 9% डिबेंचर्स इन बी लिमिटेड टू 9% डिबेंचर्स, बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई हुई है, ये तो हमारी यही आ रहा था 61,82,000 ही आ रहा था, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जब हम एज अ बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे थे तब हुआ था गड़बड़। ठीक है बेटा, तो समझ में आया कि मैं इस वाली अप्रोच से क्यों सिखाता हूँ। इससे क्या हुआ, देखो मेरा रिजर्व और सरप्लस का मुझे पता लग गया कितना आना चाहिए, 1494। अगर मेरा हम्म। कुछ और आ रहा है मतलब मैंने कहीं गलती करी है। क्योंकि देखो इस वाले टॉपिक के अंदर जब अमेल्गमेशन नेचर ऑफ मर्जर है, यहाँ सोच रहे हो गलती होगी कहाँ पर। क्या आपको लगता है पीपीई, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स या बाकी पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर गलती का स्कोप है। नहीं सर। गलती अगर होगी वो रिजर्व एंड सरप्लस के पॉइंट में ही गलती कर सकते हो, तो बाकी जगह गड़बड़ होती ही नहीं है। बाकी जगह नहीं गलती होती, गलती कहां पर होती है, रिजर्व एंड सरप्लस वाले पॉइंट में होती है। तो अगर मुझे बाकी पता है मेरा ठीक है, तो उससे इतना हो गया क्रॉस चेक करके कि नहीं यार मेरा रिजर्व एंड सरप्लस इतना आना चाहिए। अगर उतना अमाउंट नहीं आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा आपने गलती कहां पर करी है। हमारा 72,000 का डिफरेंस आया था। ठीक है, तो 72,000 का एक ही अमाउंट था कंटीजेंट लायबिलिटी, हम कंटीजेंट लायबिलिटी का एक तो इम्पैक्ट ले गए थे ट्रेड पेबल्स में, दूसरा इम्पैक्ट हम ले जाना ही भूल गए थे। दूसरा इम्पैक्ट में तो लेना पड़ेगा, हमने वो नहीं लिया था। ठीक है जी, क्लियर है। ओके सर। चलिए सर, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा अगला क्वेश्चन आपने कौन सा करना है। अगला क्वेश्चन बेटा जो हम करके चलेंगे इस चैप्टर के अंदर अब, दैट इज गोइंग टू बी योर। अच्छा बेटा, आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से बंदी, कोई म्यूचुअल ओइंग वाला कुछ पूछ रहे थे। सर वो एलिमिनेशन था प्रॉफिट वाला, अनरियलाइज्ड एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट वाला, कौन से क्वेश्चन के अंदर है बोलो। सर इलस्ट्रेशन 6। इलुस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहे हैं बच्चे, चलो आ जाते हैं जी।
यही 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 है सर, 13.34 डी पॉइंट। The liability of the Better Limited included 1 lakh due to Best Limited for the purchase from it, on which Best Limited made a profit of 25% on cost. The goods of 50,000 out of the said purchases remained in the stock on the date of the above balance sheet. Okay. कह रहे हैं जो लाइबिलिटीज हैं बी बेटर लिमिटेड की, उसके अंदर 1 लाख रुपए ऐसा है जो बेस्ट को देना। ठीक है सर। फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जो से लिए, जो भी परचेज उससे ली हुई थी। देन है बेस्ट लिमिटेड जो है उसके ऊपर कमाता कितना है, 25% बेटा बेस्ट लिमिटेड जो है उसके ऊपर कमा के चलता है। ठीक है सर। कह रहे हैं जो गुड्स हैं 50,000 रुपए के आउट ऑफ द सेट परचेजेस, जो परचेजेस हैं उसमें से 50,000 रुपए के गुड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो अभी भी स्टॉक के अंदर हैं एज ऑन द अबव बैलेंस शीट डेट। चलो देखें जरा बेटा बैलेंस शीट डेट के ऊपर स्टॉक है कितना मेरा। बेटर लिमिटेड की इन्होंने मेरे को दे दी है 1 लाख। इस 2 लाख के अंदर 1 लाख रुपए ऐसा है जो आपका, पानी पिला दो। 2 लाख के अंदर 1 लाख रुपए ऐसा है जो बेस्ट लिमिटेड को है। तो बेटा ये जो 1 लाख रुपए हो गए, ये तो आपकी म्यूचुअल ओइंग वाली एडजस्टमेंट होगी, तो इसकी तो मैं एंट्री एक पास कर ही दूंगा ना। इसकी एंट्री क्या पास कर देंगे। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर होगा बाइफर्केशन, है ना। यानी इस करंट एसेट्स के अंदर 1 लाख रुपए आ रहा होगा, और इधर करंट लाइबिलिटीज के अंदर 1 लाख रुपए होगा, है ना। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, करनी है एंट्री करंट लाइबिलिटीज टू करंट एसेट्स कर सकता हूँ, बट बाइफर्केशन यहाँ पे दे नहीं रखी है, तो उसने स्पेसिफिकली नीचे बोल दिया कि वो परचेज के लिए है। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे ट्रेड पेबल टू ट्रेड रिसीवेबल कर देता वो भी सही है। ठीक है, तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स, 1 लाख और 1 लाख। डन है। अब आ जाते हैं स्टॉक वाले पॉइंट के ऊपर, जाओ जरा। वो कह रहे हैं देखो बेटा जो स्टॉक बचा हुआ है वो 50,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है। अब 50,000 जो है मैं कह रहा हूँ उसके ऊपर प्रॉफिट एलिमेंट निकालो बेटा कितना है। चलो वो कह रहे हैं कि कॉस्ट के ऊपर 25% है बेटा। कॉस्ट प्लस अगर आप 25% करते हो वो सेल के बराबर आता है। ठीक है। 125। आप कह रहे हैं कि हमारे यानी ये 125 के बराबर आ गया। कह रहे हैं जो गुड्स हैं 50,000 रुपए के ऑफ द सेट परचेजेस वो वो भी स्टॉक के 125 है। अंदर है। तो 50,000 जो है दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125। मुझे बताओ 10 25 की लाख। वैल्यू कितनी। तो 10,000 आ 10,000। जाएगा, यानी 10,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया। अब ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट आया है इसको मुझे क्या करके चलना है, एडजस्ट करके चलना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा सर, एक तो देखो मेरे करंट एसेट्स जो है वो कम होंगे, क्योंकि स्टॉक जो है वो आपका करंट एसेट्स के अंदर होगा। दूसरा बेटा ठीक है हमने सर। क्या एडजस्टमेंट सीखी हुई है, समझ आ गया। 10,000 का अमाउंट की दिक्कत थी बेटा। नहीं नहीं सर, 10 उसमें नहीं थी कोई। सर ये बस क्लियर है। एंट्री में। हाँ जी। सर बस एंट्री, जो एंट्री करनी है अभी वो वाली। अच्छा जो एंट्री करनी है उसके अंदर दिक्कत है। हाँ ओके। जी। चलो। मुझे तो ये क्वेश्चन कौन सा है, अमेलगमेशन नेचर ऑफ परचेज है, अमेलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर है। ये हमारा सर परचेज। कैसे बताइए परचेज है। सर वो उस प्रॉफिट पे में से। वैल्यू। नहीं नहीं, एक तो उसमें सर ये जो बोनस की उस मतलब वैल्यू है जो उसने दी है। हम्म। सो उस जो। बेटा ध्यान से पढ़ो बच्चे। Best Limited will take over the business of the Better Limited on the basis of the latest balance sheet, the consideration taking in form of allotment in shares in Best Limited. allotment of shares। सिर्फ शेयर्स में नहीं है उसमें। बेस्ट लिमिटेड की बुक्स के अंदर एंट्रीज क्या करोगे, मुझे एक चीज ये बताओ।
हाँ, ना तो वो कुछ कर रहा है ना वो कर रहा है। हाँ, सबसे पहले बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ हमारा जो बिल्कुल सही, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट बेटर। टू लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद क्या एंट्री पास करोगे? उसके बाद रियलाइजेशन में जाएंगे एसेट्स, नहीं जस्ट सॉरी सेकंड, उसमें। रियलाइजेशन कहां से आ जाएगा बच्चे? एसेट्स अकाउंट डेबिट सर उसमें टू लाइबिलिटीज टू बिजनेस परचेज, है ना? हाँ जी, हाँ वहां पर जी मुझे तो एसेट्स डिफरेंस में। कितना आ रहा है? तो डिफरेंस आ रहा है हाँ, जी बच्चों? हाँ जी बेटा, हम ये वाला क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर रहे थे बेटा, रिकॉर्डिंग बंद हो गई, बंद कर गया था बीच में मैं, रीस्टार्ट रह गई थी। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग दिस अगेन। बेटा इसके अंदर आप क्या करोगे, देखो जनरल एंट्रीज जब आप पास करोगे तो आपके पास बेटा कैपिटल रिजर्व आएगा, कितने का? 3 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। आपने बेटा जब जनरल एंट्री पास करोगे आपका 3 लाख रुपए का बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है? कैपिटल रिजर्व आ रहा है। ठीक है, लिक्विडेटर ऑफ बेटर लिमिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी डिस्चार्ज की बेटा ये एंट्री पास कर दोगे, ये म्यूचुअल विंग की एंट्री पास कर दोगे। आपके पास बेटा जो स्टॉक की एडजस्टमेंट है वो इस तरीके से कर दोगे। ये वैल्यू कैसे आई थी सबको समझ में आ गया ना? देखो बेटा 50,000 रुपए का स्टॉक जो था वो बचा हुआ था। सर कॉस्ट के ऊपर 25% है, तो सेल प्राइस जो हो गया वो 125 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दिस 50,000 मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग 125, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 25 से। तो इतना मेरा अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया, वो अनरियलाइज प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व को डेबिट कर दिया, और हमने क्या कर दिया, स्टॉक को या करंट एसेट्स को क्या कर दिया बच्चे? क्रेडिट कर दिया। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा अब हम करके चलेंगे अगला सवाल। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कौन सा करके चलना है। ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर करे हैं बेटा उसके ऊपर दोबारा से आ जाओगे उस वाली फाइल की तरफ। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेटा आपने जो करने हैं, अब अगला क्वेश्चन जो मैं चाहता हूं, आप आइए। बेटा एक क्वेश्चन है आरटीपी मई 2018 का। ठीक है, आरटीपी मई 2018 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं इस टाइम वो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर एक पॉइंट आ जाता है गुडविल की कैलकुलेशन को लेकर। तो जो मुझे पता है जहां पर कुछ एक चीजें जैसे आपके स्टडी मटेरियल के अंदर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है या कम है, उस वाली कैटेगरी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर पिक करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग आएंगे बेटा सभी आरटीपी मई 2018 क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आ जाओ। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर आ जाएंगे बेटा, ये रहा वो क्वेश्चन आ। ठीक है, पी एंड क्यू लिमिटेड एग्री टू अमेलगमेट द बिजनेस। बेटा इस टाइम पे फाइल आपके सामने कौन सी है? AS14 ही है ना? वो वन नोट ही है ना इस टाइम तो? यस सर। पी एंड क्यू लिमिटेड जो है, क्या कह रहे हैं, 10 स्कीम envisaged a share capital equal to the combined capital of P Limited and Q Limited for the purpose of acquiring the assets and liabilities and undertakings of the two company in exchange of the share in PQ Limited। यानी हमारे पास बेटा दो ट्रांसफर कंपनीज हो गई, एक पी लिमिटेड एक क्यू लिमिटेड। दोनों की आपको क्या दे रखी है बेटा? बैलेंस शीट जो है वो बना के दे रखी है। कह रहे हैं द कंसिडरेशन वाज टू बी बेस्ड ऑन द नेट एसेट्स ऑफ द टू कंपनीज एज शोन इन द अबव बैलेंस शीट। कह रहे हैं जो कंसिडरेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा? नेट एसेट्स के ऊपर बेस्ड रहेगा। ठीक है, देन आपको वो कह रहा है बट सब्जेक्ट टू द एडिशनल पेमेंट टू पी लिमिटेड फॉर इट्स गुडविल। लेकिन कह रहे हैं पी लिमिटेड को एडिशनल पेमेंट रहेगी, किस चीज की एडिशनल पेमेंट रहेगी? गुडविल के लिए एडिशनल पेमेंट जो है पी लिमिटेड को रहेगी। ठीक है, to be calculated at its weighted average of the net profit of the 3 years ended 31st of March 2017। कह रहे हैं the weights for the purpose of this, इसके लिए जो वेट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? 2014 15 16 के आपको 1 2 3 बताए गए हैं, और प्रॉफिट आपको 14 15 16 का बता दिया गया है। कह रहे हैं जो शेयर्स हैं पीके और लिमिटेड के वो आपने इशू करने हैं प्रीमियम के ऊपर, और किस प्रोपोर्शन के ऊपर? जो भी एग्रीड नेट एसेट वैल्यू रहेगी उसके प्रोपोर्शन के ऊपर आपने क्या करके चलने हैं? शेयर्स को डिवाइड करके चलना है। ठीक है सर। फिर इसके बाद नेक्स्ट बेटा जो इसके अंदर बोला है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो बोला है इन ऑर्डर टू रेज द वर्किंग कैपिटल पीक्यू लिमिटेड जो है उसने फर्दर प्रोसीड करा है कि वो 72,000 शेयर इशू करेंगे 10 रुपए वाले एट द सेम रेट ऑफ प्रीमियम, जो हमने डिस्चार्ज करने के लिए यूज करा है परचेज कंसेशन टू पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। आपसे क्वेश्चन के अंदर पहला उसने पूछा कि नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने इशू करोगे पी और क्यू को, दूसरा पूछा है जनरल एंट्रीज बताओ। ठीक है, तीसरा उसने कहा बैलेंस शीट आपको बनाकर दिखानी है। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द नेसेसरी जनरल एंट्रीज पी क्यू लिमिटेड। चलिए बेटा शुरू करूं मैं ये क्वेश्चन। बेटा सबसे पहले यस मुझे सर। क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बेटा मुझे क्वेश्चन के अंदर ना गुडविल की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम मुझे क्या करना चाहिए? आई नीड टू कैलकुलेट द गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाई, जो पी लिमिटेड को है उसको हम गुडविल एक्स्ट्रा देके चल रहे हैं ना,
वैसे तो मुझे नेट एसेट्स निकालने हैं, लेकिन पी लिमिटेड के लिए मुझे गुडविल भी निकालनी है, तो मेरा पहला स्टेप ये होना चाहिए, पी लिमिटेड की गुडविल निकालो। अब उसने गुडविल का ना कुछ बेस बोला था। गुडविल उसने कैसे बोला है, 3 इयर्स के बेस के ऊपर बोली हुई है, कह रहे जो वेटेड एवरेज नेट प्रॉफिट है 3 साल का, उसके बेस के ऊपर आपको निकाल के चलनी है। ठीक है जी। अब 2014, 15, 16 का प्रॉफिट लिखिए पहले तो। कितना कितना है, 3, 5, 25 और 6, 30। तो ये आ गया बेटा 2014, 15 3 लाख। 15, 16 का प्रॉफिट कितना बेटा, 5,25,000। और 16, 17 का प्रॉफिट कितना था, 6,30,000 था। और वेट उसने बोलते हैं 1, 2 एंड 3। 1 2 3 ठीक है बेटा, एक बार क्या करो, जरा मल्टीप्लाई करो सबको। ये आ गया 3 लाख, ये आ जाएगा 10,50,000, और ये कितना आ जाएगा 18,90,000। टोटल करना कितना आ रहा है बेटा, 18,90 प्लस 10,50 प्लस 3 लाख, 32,40,000 में आ रहा है बेटा। सर 30 40। अब 32,40,000 जो है आपका ये आ गया। और वेट का टोटल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है बेटा, 32,40,000 को 6 से डिवाइड करो, वो आपकी क्या है, गुडविल है। 40,000 ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करते हो बेटा, 5,40,000 रुपए की जो है वो गुडविल आ गई पी लिमिटेड की। अगला स्टेप मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी चाहिए। तो नेट एसेट्स में इसके सामने कैलकुलेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा मेरे लिए। नेट एसेट्स बेटा यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये आ गया पी का, ये आ गया क्यू के। सर सबसे पहले गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, गिवन है एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये फिक्स एसेट्स आ जाएंगे कितने के, 7,20,000 रुपए के, 7,20,000 10,80,000 के। 10,80,000 ठीक है, गुडविल एक्सक्लूड करके तो गुडविल में ऐड कर देता हूँ। गुडविल निकाली कितने की, 5,40,000 रुपए की। इन्वेंट्रीज कितने की आ जाएगी, 3,60,000 रुपए की, 6,60,000 3,60,000 रुपए की। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ जाएंगे सर, 480 4,80,000 रुपए के, और 7,80,000 के ट्रेड रिसीवेबल आ गए। ठीक है सर, कैश एट बैंक कितने का आ गया, कैश जो है आपका 3 लाख रुपए का आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें से क्या माइनस करूंगा, लाइबिलिटीज जो है वो माइनस कर दूं। तो लाइबिलिटीज के नाम पे सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आ जाएगा आपका, और ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। तो 5,40,000 रुपये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2,40,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 5,40,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके देखते हैं कितना कितना अमाउंट आ रहा है। सर 7,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4,80,000 प्लस 3 लाख माइनस 2,40,000। बेटा 21,60,000 जो है यहाँ का टोटल आ रहा है नेट एसेट्स। 10,80,000 प्लस 6,60,000 प्लस 7,80,000 माइनस 5,40,000 माइनस 5,40,000। बेटा 14,40,000 रुपए जो है वो क्यों का आ रहा है। तो ये आपकी कह सकते हो नेट एसेट्स जो है आपके कितने के आ गए हैं, इतने के नेट एसेट्स आ गए आपके 21,60,000 और 14,40,000 रुपए के। अब उसमें क्वेश्चन के अंदर कुछ बोला था, कह रहे हैं कंसिडरेशन जो है वो नेट एसेट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अच्छा कंसिडरेशन नेट एसेट्स के ऊपर बेस्ड है, तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसका मैं टोटल कर दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी माई टोटल परचेज कंसिडरेशन एज वेल। ठीक है, ये मेरी क्या टोटल परचेज कंसिडरेशन भी है जो कहीं ना कहीं होने वाली है। ठीक है जी, बढ़ सकता हूँ आगे। यस सर उसने बोला है कि कंपनी की जो कंबाइंड कैपिटल रहने वाली है फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन, वो क्या रहने वाला है, एसेट लायबिलिटी एंड अंडरटेकिंग ऑफ द टू कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ टीक्यू लिमिटेड, उसने बोला हुआ है ऊपर। चलो चलो ये आ गया आपका। यहाँ पे 26,40,000 मतलब बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे 14,40,000 और 21,60,000, ये आपके आगे बेसिकली परचेज कंसिडरेशन आ गई है। चलो सर, मुझे अब अगला काम क्या करके चलना है। चलो सर, नेक्स्ट काम हम करके चलते हैं। अब उसने मेरे को क्वेश्चन में बोला था कि पीक्यू लिमिटेड जो है शेयर इशू करेंगे तो पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड एट अ प्रीमियम एंड इन प्रोपोर्शन टू द एग्रीड नेट एसेट्स वैल्यू ऑफ दी शेयर्स। ओके सर। सर मुझे बताओ कितने के शेयर्स जो है वो इशू करे जाएंगे अब। सर पी लिमिटेड के जो शेयर कैपिटल है वो 6 लाख है, इसकी शेयर कैपिटल 840 की है। ठीक है, तो टोटल शेयर कैपिटल जो हो गई, बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि टोटल शेयर कैपिटल जो हो गई है वो 14,40,000 हो गई। टोटल शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बेटा 14,40,000 है। यस सर आप कह रहे हैं जो शेयर इशू करने हैं पी लिमिटेड को और क्यू लिमिटेड को, वो प्रीमियम के ऊपर करने हैं एंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रीड नेट एसेट वैल्यू करने हैं। नेट एसेट इज 2160, नेट एसेट इज 1440। ठीक है, 2160 प्लस 1440 कितना हो गया, 36 26 लाख लाख हो गया बेटा। ठीक है, तो अगर मैं पी लिमिटेड की बात करके चलूं,
तो पी लिमिटेड में पता है क्या बोल रहा है, 14,40,000 इंटू नेट एसेट्स ऑफ पी लिमिटेड डिवाइडेड बाय कितना, 36 लाख रुपए। ठीक है, डिवाइड बाय कितना, 36 लाख रुपए। तो आपके पास बेटा यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो कितने का अमाउंट आ रहा है, बताइए जरा। बेटा कितना अमाउंट आ रहा है बताओ जरा। सर 8,64,000। 8,64,000 का बेटा अमाउंट आ रहा है। शेयर जो है वो है कितने का, वैसे पार वैल्यू जो है शेयर की 10 रुपीज है। तो 8,64,000 का ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, अगर मुझे प्रीमियम निकालना है, कैन आई सिंपली से कि 21,60,000 जो है वो टोटल है। 21,60,000 में से अगर मैं 8,64,000 माइनस कर दूं तो आपका जो बचेगा वो और कुछ नहीं, वो प्रीमियम का अमाउंट है, वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। ओके सर। समझ आ गया। अब यहाँ पर क्या गया, 21,60,000। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन को स्पेशल मार्क करके चलो, जो अलग क्वेश्चन है मैं वही पिक करके चल रहा हूँ। 12,96,000 पे बेटा क्या आ गया, हमारे पास प्रीमियम आ गया। अब ये जो 12,96,000 का प्रीमियम है ये कितने शेयर्स के लिए है, सर 8,64,000 जो है वो आपका ये आ रहा था। इसका मतलब कितना हो गया, 86,400 शेयर हो गए, कितने वाले, 10 रुपए वाले। तो इसको मैं 86,400 से क्या कर दूंगा बच्चे, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 15 पर शेयर आ गया ना। ये 15 पर शेयर क्या है, प्रीमियम है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके अंदर क्या हो गया, 86,400 शेयर्स, ठीक है, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। ठीक है, और इशू कितने पेपर हैं, टोटल 25 पे। तो एट प्रीमियम कितने का है, एट प्रीमियम ऑफ 15। ये बन गया मेरा पी लिमिटेड के लिए। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से क्यू लिमिटेड की बात करके चलूं, तो क्यू लिमिटेड के अंदर क्या होगा सर, 14,40,000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 14,40,000 से, डिवाइड किससे करूंगा, 36 लाख से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 36 लाख इंटू 14,40,000, तो ये 5,76,000 बन जाता है बेटा। 5,76,000 रुपये अब आपका ये बन रहा है। अब जरा अगर आप तुम क्यू लिमिटेड का देखोगे, तो क्यू लिमिटेड की हम निकाल के बैठे हैं 14,40। तो 14,40 में से बेटा अगर मैं माइनस करूं सिमिलर मैनर में, 14,40 में से अगर मैं 5,76 माइनस करूंगा, अच्छा, तब मेरे पास कितना आ जाता है बेटा, 8,64,000। 8,24,000 आ जाता है। अब ये जो 8,24,000 आया है, 824 है ना, 864 बच्चे, एट एट लैख सिक्सटी सिक्सटी फोर फोर थाउजेंड आ गया। 864 को किससे डिवाइड कर दूं मैं, सर 57,600 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये कितने शेयर हो जाएंगे, 57,600 शेयर हो जाएंगे ये। इससे डिवाइड करूंगा तो फिर कितना आ गया, 15 पर शेयर आ गया। तो 15। प्रीमियम कितना हो गया, 15। तो अगर मेरे को यहाँ ये पता लग गया कि सर अगर मैं बात करके चलता हूँ पी की, तो पी के केस में कितने शेयर हैं, 86,400 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 15। और क्यू के केस में कितने शेयर हैं, 57,600 शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा। अगला उसमें बोलता है जनरल एंट्री पास करनी है पीक्यू की बुक्स के अंदर। ठीक है, और आपको क्या करना था, पीक्यू की बैलेंस शीट बनानी थी। तो बेटा पीक्यू की बुक्स के अंदर बैलेंस शीट कैसे, एंट्रीज कैसे पास करोगे, चलो एंट्रीज की बात करके चलते हैं। पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रॉस चेक कर लेंगे, सिर्फ ध्यान से सुनते जाना। पहली एंट्री क्या करूंगा, बिजनेस परचेज की एंट्री पास बिजनेस करूँ सबसे परचेज पहले। को लिक्विडेट। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड एंड टू लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड। लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड एंड लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड, जितना जितना अमाउंट आपने निकाला है परचेज कंसिडरेशन का, 21,60,000 और 14,40,000। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा करो, एक एक करके उठाना शुरू कर दो, पहले पी को उठा लेना फिर क्यू को उठा लो। पी की बात करते हैं, पी के केस में आप क्या लेकर आए, सर फिक्स एसेट लेकर आए 7,20,000 रुपए का। तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू लाइबिलिटी के नाम पे ट्रेड पेबल क्रेडिट कर दिया, और टू के क्रेडिट हो जाएगा बिजनेस परचेज कितने से, 21,60,000 से। क्यू के लिए सेम एंट्री, फिक्स एसेट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक ओडी क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेड पेबल क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस परचेज आपका क्रेडिट हो जाएगा, खत्म। अब आपने जो पेमेंट करी लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड को, आपने पेमेंट करी है कितनी थी, शेयर्स पे करे हैं, शेयर दिए हैं ना। तो यहाँ पर आ जाएगा लिक्विडेटर ऑफ पी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिमिलरली लिक्विडेटर ऑफ क्यू लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है बेटा, बस यहाँ पर आगे रुक मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली एक चीज और बोली है, क्या बोला है, कहेंगे कि इन ऑर्डर टू रेज द वर्किंग कैपिटल पी को लिमिटेड 72,000 शेयर और इशू करके चल रही है 10 रुपए वाले एट द सेम रेट ऑफ प्रीमियम, जो कि इशू करा गया डिस्चार्ज करने के लिए परचेज कंसिडरेशन। तो समझ में आया कि वो 15 रुपए मैंने निकाला क्यों है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस वजह से निकाला बेटा वो 15 रुपए। तो 72,000 शेयर जो है वो कितने में इशू करे जाने हैं, 25 में 72,000 शेयर इशू करे जाएंगे। तो 72,000 शेयर इंटू 25 करना, कितना आ जाता है, 72,000 इंटू 25 करना बच्चों,
18 लाख रुपए, तो 18 एक लाख एंट्री रुपए। और होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपकी एंट्री जो है वो होने वाली है, ठीक है। अब इस एंट्री के अंदर बच्चे हम क्या करेंगे बताएंगे जरा। इस एंट्री के अंदर हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट कितना आ जाएगा, 72,000 इंटू 15, खत्म। अब उसके बाद क्या बनानी है बेटा, बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट बनाने का ये मुश्किल है, ये तो बैलेंस शीट सबसे आसान हो गई है कहना है। कितने के शेयर आ जाएंगे, जितने तुमने शेयर इशू करे टोटल, 86,401 शेयर है, 57,601 शेयर है आपके, दोनों का टोटल करोगे प्लस ये 72,000 शेयर, ठीक है, इंटू क्या कर दोगे 10, खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करके चलो तो उसके अंदर सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम ही आने वाला है और कुछ आना नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटीज की बात करके चलोगे तो आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर ये आपका आ जाएगा ट्रेड बैंक पेबल्स, ओवरड्राफ्ट। 240 और 540, 880। सर बैंक ओवरड्राफ्ट मत बोलो सर, क्यों नहीं कह रहा मैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। बेटा जरा सोच के देखो, आपका जो है 3 लाख रुपए का पी से पैसा आया, वो भी तो कैश एट बैंक है। देखो ध्यान दीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हो ना, चलो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को करा दूं जरा आप लोगों को। सर देखो 3 लाख रुपए का जो है वो पी से कैश आया है, ठीक है। आपने शेयर्स भी तो इशू कर दिए 18 लाख रुपए के, तो टोटल कितना हो गया, क्या 21 लाख रुपए हो गया आपके पास। 21 लाख में से अब आपके पास क्या आ जाएगा, 5,40,000 रुपए का क्या है, बैंक ओडी है। 5,40,000 का क्या है, बैंक ओडी है, ठीक है। तो 5,40,000 जो है वो बैंक ओडी में एडजस्ट कर दूंगा उसमें से, ठीक है। तो मेरे पास जो बचेगा वो ओके कितना सर। आ जाएगा, 15,60,000 आ जाएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए उन्होंने क्या करते शेयर इशू करे थे, तो हमने उसको पे ऑफ कर दिया। तो मेरा जो बैंक का बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस करूंगा 15,60,000 आना चाहिए, बाकी तो प्लस ही चलना है, ठीक है। अब एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है, एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बेटा एक बार मुझे कंफर्म कर देना इस टाइम आपके सामने स्क्रीन कौन सी है। स्क्रीन कौन सी है बेटा इस टाइम, सर आगे सोल्यूशन। सोल्यूशन आ गया। चलो देखिए जो हमने सोचा था क्या वैसे ही कुछ हुआ है क्या। 86,400, 15 रुपए प्रीमियम, 57,600, 15 रुपए प्रीमियम। बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, टी का, क्यू का, सेम एंट्री कर रहे थे हमने, 18 लाख वाली एंट्री आ गई, ये डिस्चार्जिंग की एंट्री आ गई, खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट पे ध्यान दीजिए, शेयर कैपिटल 21,60,000, 21,60,000 के अंदर हम कह रहे हैं 1,44,000 जो ऐसा है जो कि अंडर स्कीम ऑफ अमेलगमेशन है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2,16,000 इंटू 15, कैश और बैंक कितना आ गया, 15,60 का कैश और बैंक है, नोट बनाया हुआ है क्या इसका कोई कैश और बैंक का इनमें। टी लिमिटेड का कितना था, 3 लाख, 18 लाख रुपए मिले थे, बैंक ओडी जो है हमने पे कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा चाह रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट को अलग दिखाए और कैश और बैंक अलग दिखाए, तो बेशक वैसे अलग दिखा देना, ठीक है। बस उस केस में आपकी बैलेंस शीट का टोटल अलग आएगा, बट आप उसको इनकरेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चों, बोलो यहां तक हो गया ओके क्लियर। सर। चलिए, चलो एक आधा क्वेश्चन और करके चले हम। चलो मुझे देखने यस। दो कौन सा क्वेश्चन और तुम लोगों को करवाया गया, ठीक है तुम देखो थोड़े से मैं डिफरेंट क्वेश्चन बेटा पिक करके चल रहा हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन तो चलो अब तुम लोग कर लोगे, जो स्टडी मैथ से सिमिलर क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे, मुझे उसके अंदर दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको कहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाकर दिखाओ, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बना लोगे ना आप लोग, यस सर। पक्का। हाँ जी। हम्म। चलो बेटा अगर मैं ऐसा करूं, अमेलगमेशन के अंदर आपको कुछ एक क्वेश्चन नंबर बता दूं कि बेटा जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं उसके अंदर ये वाले क्वेश्चन देख लो, ठीक है। अगर उसके बाद आप लोगों को किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आती है तो कैन आई डू सो दैट कि वही वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूं, ऐसा कर लें, ओके सर। ठीक है। चलो मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम पे अब कौन सी फाइल है बेटा इस टाइम पे तुम्हारे सामने, सर 1 नोट।
वन नोट है। ओके सर। बेटा मैं आपको ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बता रहा हूँ। अमेलगमेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपने अभी ट्राई करने हैं, आज ट्राई करने हैं, ठीक है। बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अंदर जो आपने ट्राई करके चलने हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आप ट्राई करके चलोगे, दैट इज गोइंग टू बी योर बच्चे क्वेश्चन नंबर 45। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जितना मैं देख पा रहा हूं हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन, बट स्टिल 45th क्वेश्चन जो है आप लोग जरा ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 एंड दिस इज योर पास्ट पेपर मई 2019 का बेटा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 45 ट्राई कीजिए बच्चों। देन आई वांट कि जो अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, दैट विल बी योर क्वेश्चन नंबर 47। ये भी आपका बेटा पास्ट पेपर ही क्वेश्चन है। ये आपका ना मई 2018 में आया हुआ सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 ट्राई कर लीजिए। बेटा एक ये क्वेश्चन जो है ना, मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा ना डिफरेंट हो जाता है, जैसे हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें से काम तो वही करना है, बट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जुलाई 2021 का बेटा सवाल है। एक बार ये वाला क्वेश्चन जरा करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, 45, 47। देन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अच्छा क्लास में मैंने आपको कौन से क्वेश्चन करवाए? 28th करा मैंने, हाँ जी 26th सर। करा, है ना। यस सर। बच्चे बस जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, बस उतने उतने कर लेना। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं क्वेश्चन देने वाला। मैक्सिमम मैक्सिमम 7 क्वेश्चन जाएंगे हम, उसके ऊपर नहीं। बट ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, प्लीज ये जरूर कर लेना। बेटा वही कह रहा हूँ, कई बार ना टाइम का पता नहीं होता। हो सकता है इनमें से कोई आपको कल पेपर के अंदर दिख रहा हो। एक ना क्वेश्चन नंबर 21 है, ये आपका आरटीपी बेटा नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक आरटीपी मई 2021 का भी क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग एक बार देख लो। आरटीपी मई 2021 बेटा, इस बार की आरटीपी तो देखनी देखनी है, वो तो चॉइस है ही नहीं। इस बार की आरटीपी तो 100% देखनी है। ये तो मैंने बाकी आपको बोले हैं कि हाँ यार इनको एक बार देख लो, ठीक है बच्चे। चलो बेटा बस ये क्वेश्चन देख लीजिए। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना। सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं, क्या करोगे पहले जरा खुद से एक बार अपनी ट्राई कीजिए। फिर उस पर ये 5 क्वेश्चन करके देखो, अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। बेटा ठीक है, टाइम हुआ है अब आपका 4:45। आई विल रिकनेक्ट सून। मैं मैसेज ग्रुप में डाल दूंगा, हम दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे। उतना टाइम मैं क्या करूंगा, और छोटे छोटे से कुछ एक एमसीक्यूज की डिस्कशन, केस स्टडी की डिस्कशन अपने लेवल पे अपलोड कर दूंगा। मैं ग्रुप के अंदर भी मैसेज एक बस कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अमेलगमेशन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। बस ये वाले क्वेश्चन कर लो बच्चे। इसकी फोटो भेज रहा हूँ। चलो बेटा, डन है जी। चलो बेटा आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट सेशन के फिर टाइमिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा गैप, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करके चलो, या ऐसा करो जस्ट टेक 1 आवर, 1 आवर लगाइए अमेलगमेशन के ऊपर, अमेलगमेशन को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। आफ्टर 1 आवर जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, या वंस यू आर डन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज। हम एक काम करते हैं तो 6 बजे हम शुरू कर देते हैं,
तो 6 बजे बेटा हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। 1 hour 15 मिनट आप लोग ले लीजिए, उसमें ब्रेक लेना है ब्रेक लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए। 6 बजे हम दोबारा मिल रहे हैं। 6 बजे आई विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंड 26। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे एस 26 के ऊपर, देन मैं आपके कंसोलिडेशन जो है आपको खत्म करवा दूंगा। ठीक है, फिर उस पर एएस 11 एंड ब्रांच अकाउंटिंग। तो आज हम बेटा अच्छा खासा पढ़ने वाले हैं, आज हम वाइंड अप कर देंगे, लगभग सारा वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए बच्चे क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा।